मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन सब को मंजलिस से बड़ी तकलीफ है और इसीलिए आज आप देखते हैं कि एक बीजेपी के एक उम्मीदवार है, महाराष्ट्र से आए तो यहां पर बोल रहे 15 मिनट 15 सेकंड हमको दे दो। अरे मोहतरमा, जाकर आप मोदी से कहो मैं तैयार हूं, मुकाम बताओ, मैं अपने अफराद खानदान के साथ आऊंगा अपनी औलाद को लेकर। तुम क्या करोगे? 15 घंटे तुमको दे रहा हूं, तुम क्या करना चाह रहे बताओ मेरे को। तुम क्या कर सकते? तुम अखलाक पीलू खान रकबर की तरह तुम वही सलूक कर सकते, या तुम मुख्तार या फिर जिसको गोली मार दी गई तुम वो कर सकते। तुम क्या करना चाह रहे? तुम वक्त बताओ मेरे को, मैं आने को तैयार हूं। मगर ये मत समझो कि तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाने वाला हूं। मैं यकीनन तैयार हूं मौत के लिए। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब कब्र में जाऊंगा तो अगर मेरे आमाल का हिसाब पूछा जाएगा और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में करम नहीं करेगा तो फिर मेरा क्या होगा। मगर मौत तो बरक है। तुम क्या समझ रहे कि तुम भी नहीं जाओगे इस दुनिया से? अरे मुझ पर 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 6 फीट के फासले से जालिमों ने गोलियां चलाई। 1999 में शहरान के पास मुझे पुलिस वालों ने मारा और पीटा और एक एडिशनल एसपी टास्क फोर्स का मुझ पर गोली चलाया। जेल को कई मरतबा जाकर आ चुका हूं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मुझे धमकी नहीं मिलती इंटरनेट के नंबरों से। और ये आकर बोलते कि 15 सेकंड, अरे लो ना 15 सेकंड, तुम बताओ काम पे आऊं मैं। तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे इन बातों से हम डर जाएंगे? तुम ये समझ रहे कि हमारे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये लोग बोलेंगे उस मुकाम पर आ जाओ, मैं जाने को तैयार हूं। मैं अपनी मां और अपने मरहूम बाप को शर्मिंदा नहीं करूंगा हशर के मैदान में इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, मौत आएगी, मौत बरक है। मौत जब आती है तो कोई फना नहीं होते। एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना वो मौत है, उसको मौत बोलते हैं। फना तुम लोग हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। और क्या कर रही है पुलिस? ये कान में रुई है इन लोगों के कि 20 साल के एमपी को कोई आकर बोल रहा कि 15 मिनट 15 सेकंड दे दो हमको। क्या कर रही है तमाम जिम्मेदार लोग? अगर वो बात मैं बोलता तो क्या होता? अब तक तूफान मच जाता, टीवी पर शुरू हो जाता, पूरे कूद जाते कि देखो असदुद्दीन ओवैसी तशद्दुद की बात कर रहा है। मगर कोई बीजेपी का लीडर बोलता है तो सबके मुंह में दही जम जाती है। मगर सुनो मोदी, मैं आपसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं। मैं अपने कास के लिए, अपनी जमात के लिए, इस आवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। जिंदा जब तक रहूंगा, याद रखो, तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ
अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड कहते हैं इनको, 15 सेकंड? मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड कहते? बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये? क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा।